नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी खबर जो दिन भर सुर्खियों में रही है और सुर्खियों में रहने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी अर्थात अश्लील फिल्में। अश्लील फिल्मों के कारण चर्चा में है एक सेलिब्रिटी शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा। राज कुंद्रा के सुर्खियों में आने के बाद ही दिमाग में तमाम प्रकार के प्रश्न ये आने लगे कि क्या भारत में पॉर्न फिल्में देखना गैर कानूनी है, बनाना गैर कानूनी है, उनका वितरण गैर कानूनी है अथवा सब कुछ गैर कानूनी है। तो ये सारी बातें आज आपके इस सेशन में आपको समझना जरूरी है और यहां से आपके एक दिमाग में अवेयरनेस भी क्रिएट होगी और ये अवेयरनेस भारत के एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। तो इसी क्रम में आज आपको पूरा की पूरा ये मसला ब्रीफ में समझाया जाएगा और ब्रीफ में समझाने के बाद में आपको ये बताया जाएगा कि किस चीज के लिए भारत के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए एक एक करके सारी बातों को यहां पर शुरू करते हैं। सेशन को जल्दी से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जानना शुरू कीजिए। साथियों, आज दिन भर से अखबारों के अंदर प्रमुख रूप से सुर्खियों में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ट्रेंड कर रहे हैं। राज कुंद्रा, जिनको आप पर्सनली शायद इतना ना जानते हो, लेकिन एक फिल्म एक्ट्रेस है जिनका नाम है शिल्पा शेट्टी, उनके पति के रूप में आप जरूर जानते होंगे और इन्हें आज मुंबई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा? क्योंकि इनके साथ में ये मुंबई पुलिस को लिंक प्राप्त हुआ कि ये पोर्नोग्राफी के लिए जिम्मेदार हैं, यानी अश्लील फिल्में बनाने के लिए जिम्मेदार हैं और अश्लील फिल्मों को ना केवल बनाने के लिए अपितु उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सेट सोशल मीडिया से दूसरे सोशल मीडिया तक पहुंचाने के लिए ये जिम्मेदार हैं। इसके चलते हुए मुंबई पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो इस पूरे केस को हमने आपके सामने कुछ इस प्रकार के फ्लो चार्ट में समझाने का प्रयास किया है कि आफ्टर ऑल ये पूरा की पूरा मसला था क्या। इसे आइए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों, असल में मुद्दा यह है कि राज कुंद्रा अपने एक भाई के साथ, जो इनके ब्रदर हैं, वो यूके में रहते हैं, उनके साथ मिलकर के ये पोर्नोग्राफी का कारोबार चलाया करते थे। कारोबार में इनके द्वारा क्या कार्यक्रम किए गए थे, जरा मैं आपको उन्हें एक एक करके बताने का प्रयास करता हूं। साथियों, असल में इन्होंने यूके के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर एक कंपनी की स्थापना करी जिसका नाम है कैनरिन। कैनरिन कंपनी जो है ये इनके और इनके भाई के द्वारा बनाई हुई एक कंपनी है जो कि ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है। ब्रिटेन में इस रजिस्टर्ड कंपनी में राज कुंद्रा ने 8 से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया। इस कंपनी के द्वारा अपने लिए एक अलग से एप्लीकेशन बनाया गया। उस एप्लीकेशन का नाम JL स्ट्रीम एप्लीकेशन था। ये JL स्ट्रीम एप्लीकेशन किसी भी जगह पर उपलब्ध नहीं है, अर्थात आप ऐसे मत समझिएगा कि अभी आप ढूंढने निकलेंगे और आप एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर, ये गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं है। ये डायरेक्ट APK फाइल है। अब ये APK फाइल क्या होती हैं? ऐसी वेबसाइट, ऐसे एप्लीकेशंस जिन्हें गूगल या फिर एप्पल के iOS सिस्टम के द्वारा प्रमोट नहीं किया जाता, फिर भी वो डायरेक्ट वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड की जा सकती हैं। ऐसे एप्लीकेशन JL स्ट्रीम को इन्होंने बनाया। इस JL स्ट्रीम के लगभग 10 लाख डाउनलोड्स हैं। इस JL स्ट्रीम कंपनी के अंदर 10 लाख कस्टमर्स हैं। उन कस्टमर्स को ये और इनके भाई मुंबई के अंदर मलाड नामक पर्टिकुलर क्षेत्र में, वहां की होटल्स और बेंगलोर में पॉर्न फिल्म की शूटिंग करके इस एप्लीकेशन के माध्यम से बेचा करते थे और ये पूरा कारोबार ये अपने मुंबई से शुरू करते थे और इनका भाई यूके में रह करके इस कारोबार को बढ़ाता था। यहां से अब एक बड़ा सवाल ओरिजिनेट होता है कि कंपनी यूके की है, भाई इनके यूके में है, एप्लीकेशन एप्पल के iOS पर नहीं है, ना ही गूगल प्ले स्टोर पर है, तो फिर आफ्टर ऑल ये कल्प्रिट कैसे हैं, ये सवाल आपको समझना होगा। तो पहला पॉइंट, यहां से जो फिल्म शूट होती थी वो फिल्म जो है वो इस एप्लीकेशन पर जाने से पहले यूके भेजी जाती थी। तो बड़ा सवाल यह है कि इस फिल्म को यूके तक भेजा कैसे जाता था। तो साथियों, एक एप्लीकेशन है, शायद आप लोगों को पता हो, एक एप्लीकेशन है साथियों जिसका नाम है WeChat। अगर आपको याद हो तो भारत सरकार ने लास्ट ईयर जब बैन किए थे चाइनीज एप्लीकेशन, तब इस एप्लीकेशन को भी बैन किया था। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके ऊपर 200 GB तक का मटेरियल ट्रांसफर किया जा सकता है
ऐसा ये एप्लीकेशन है, वीचैट के नाम से है, और ये चाइना का सबसे मतलब चाइना का व्हाट्सएप समझिए आप इसे। इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये यहां से कंटेंट को वहां भेजा करते थे जो पॉर्न फिल्म शूट की जाती थी। अब आप पूछेंगे कि ये सारी बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि सबसे पहला जो क्लू निकल के आएगा जो भारत में, और आपको भी जहां से एक बात सीखनी चाहिए वो ये है कि भारत के अंदर जो पोर्नोग्राफी को लेकर के कानून हैं, उन कानूनों के तहत किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी भी वेबसाइट के माध्यम से पोर्नोग्राफी को प्रसारित करना बैन है। यह तथ्य आप पकड़िए। आप जानना चाहेंगे कि यह क्यों गिरफ्तार किए गए? क्योंकि अगर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी XYZ एप्लीकेशन, अगर आप वहां से किसी को वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप इस आईटी एक्ट की धारा जो अभी आपके सामने आने वाली है 67A, उसके तहत गिरफ्तार किए जा सकते हैं, जिसके तहत अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। जिसके तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसके आगे भी चीजें जुड़ती चली जाएंगी, वो आईपीसी की धाराएं हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए यह मुद्दा निकल के आया। अब थोड़ा सा हम आपको राज कुंद्रा के बारे में और बता देते हैं। राज कुंद्रा कौन है? तो पहले तो आप शिल्पा शेट्टी के कारण इन्हें जानते ही हैं। इसके अलावा इनकी एक पहचान और भी है। वो पहचान ये है कि इन्होंने मतलब शिल्पा शेट्टी से शादी करने से पहले एक महिला जिसका नाम कविता था, उससे वर्ष 2006 में शादी की, 2009 में उसके साथ डिवोर्स किया, और ये कई बार अलग अलग कारणों के कारण सुर्खियों में रह चुके हैं। जैसे राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के साथ एक बार राजस्थान रॉयल्स के अंदर आईपीएल के अंदर बैटिंग के लिए जिम्मेदार पाए गए थे। राजस्थान रॉयल्स के मालिक हुआ करते थे ये, और यहां पर सट्टेबाजी के दोषी पाए गए थे, जिसके चलते हुए इन्हें किसी भी भारत के मैदान में आईपीएल देखने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, और इनसे उस पार्टी को या उस टीम को, राजस्थान रॉयल्स को अलग कर दिया गया। तो राजस्थान रॉयल्स से निकाल दिए गए। ये एक एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस, जिनका नाम है पूनम पांडे। उन्होंने भी इनके खिलाफ बहुत पहले इसी प्रकार की इनकी प्राइवेट फोटोज को पब्लिक करने का आरोप लगाया हुआ है। और साथियों, आप लोगों ने अगर आज से मुश्किल से 7-8 महीने पहले की अगर एक न्यूज सुनी हो तो मुंबई में एक बहुत हाई प्रोफाइल केस उजागर हुआ था। उस समय पर हमने इस केस को नहीं लिया था क्योंकि उस समय कोई भी ऐसी चीज इसमें कंक्रीट निकल के नहीं आई थी जो हम आपको बताते, लेकिन हां, यह केस बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था, और वो केस था गहना वशिष्ठ का केस। साथियों, असल में आज से लगभग 8-9 महीने पहले मुंबई के अंदर एक फिल्म एक्ट्रेस है जिनका नाम है गहना वशिष्ठ। उनके कुछ पॉर्न वीडियो पब्लिक डोमेन में आए थे, जिसके चलते हुए मुंबई पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था, और यह पता चला था कि उनके वीडियो किसी विशिष्ट प्रकार के एप्लीकेशन के माध्यम से विशिष्ट लोगों के बीच में बेचे जाते हैं। वो एप्लीकेशंस पब्लिक में अवेलेबल, यानी किसी प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट वेबसाइट पर अवेलेबल थे। अब जब इनके बारे में मुंबई पुलिस ने जांच करना शुरू किया तो इस जांच का अधिकारी बनाया गया सचिन वझे को। ये वही सचिन वझे हैं जो कि आपने एंटीलिया मुंबई, जो एंटीलिया अंबानी के घर के बाहर जो बम ब्लास्ट के जिम्मेदार, मतलब वो रखे गए थे ना, अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी के अंदर बम प्लांट करने का जिम्मेदार जिसे माना गया था सचिन वझे, वही इस मामले की जांच कर रहा था। अगर आप चीजें रिलेट कर पा रहे हो तो बीच में सचिन वझे खुद गिरफ्तार हो गए, तो गहना वशिष्ठ का जो केस है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। तो इस दौरान ये घटना तो बढ़ती रही, यानी इनका कारोबार तो बढ़ता रहा, लेकिन गहना वशिष्ठ वाला मामला बाहर निकल के नहीं आया। आज से 3 दिन पहले किसी साउथ अफ्रीकी कस्टमर ने राज कुंद्रा से इनके द्वारा एक वीडियो की डिमांड की, जिसके चलते हुए ये व्हाट्सएप पर ऐसी चैट करने के कारण पुलिस की नजर में तो पहले से ही थे, क्योंकि यहां पर गहना वशिष्ठ ने भी कहीं ना कहीं इनका नाम लिया हुआ था, लेकिन पुलिस के पास ऐसी सुर्खियां या ऐसे कोई तथ्य नहीं थे, जिसके चलते हुए राज कुंद्रा को पुलिस ने अपनी जो पहले से सर्विलांस बिछाया हुआ था उसके तहत पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया कि अब आपके बारे में सबूत भी हैं और अब आप आइए, और इन्हें उठा करके ले जाया गया। यह हुआ पूरा मुद्दा। अब देखिए इस व्यक्ति की पब्लिक इमेज और प्राइवेट इमेज दोनों में कितना अंतर है। अगर आपको याद हो तो 2012 के अंदर संसद के अंदर कुछ राजनेता पॉर्न के कारण सुर्खियों में आए थे। उसके ऊपर इन्होंने एक टिप्पणी ट्विटर पर की थी कि ओके, सो हियर गोज पॉर्न वर्सेस प्रोस्टिट्यूशन, व्हाई इट इज लीगल टू पे समवन फॉर, ये इस तरह की इन्होंने बातें जो कि अपने पब्लिक डोमेन में रखी थी, जिसके कारण से ये बहुत ज्यादा
मतलब एक प्रकार से लोगों की नजर में कहते हैं ना सेलिब्रिटी स्टेटस पा गए थे कि यार कितने ये पवित्र हृदय आदमी हैं, कितनी अच्छी बातें ये करना जानते हैं। साथियों यहां से अब एक ट्रेंड निकल के आता है कि जब पॉर्न के बारे में ये खुद एक प्रकार से प्रमोटर पाए गए, पॉर्न के मतलब बनाने वाले पाए गए, तो इस स्थिति में भारत सरकार का क्या स्टैंड है? क्या भारत में पॉर्न फिल्में देखना, पॉर्न फिल्में बनाना या इनका प्रचार करना गलत है या सही है? तो आइए मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताता हूं। सबसे पहली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और वो ये है कि भारत में पॉर्न फिल्में देखना बैन नहीं है। दोबारा से सुन लीजिएगा क्योंकि यहीं से वो न्यूज निकल के आती है और आप लोगों के माध्यम से भी ये न्यूज सोशल मीडिया पर होनी भी चाहिए कि हमारे देश के नियमों में कुछ इस प्रकार के प्रावधान हैं कि पॉर्न फिल्में देखना बैन नहीं है, लेकिन पॉर्न साइट्स बैन हैं, अर्थात आप देख सकते हैं अगर अवेलेबल हो। इसी कारण से सरकार ने आज तक पॉर्न वेबसाइट्स को बैन किया है। उदाहरण के लिए 2018 में भारत सरकार ने पॉर्न वेबसाइट को बैन किया और ऐसी वेबसाइट्स को जियो एयरटेल ने अपने प्लेटफॉर्म से बैन किया। 2000 लगभग 800 के आसपास जो वेबसाइट्स हैं ये 2018 में बैन की गई। 2020 में लगभग 850 वेबसाइट पोर्नोग्राफी की बैन की गई। कहां से बैन की गई साथियों? अभी 2020 के अंदर भारत के अंदर वेबसाइट्स के ऊपर से जो पॉर्न वेबसाइट थी, जो पॉर्न सर्कुलेट करती थी, वो बैन की गई। तो आप जरा इसे देखें, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि पोर्नोग्राफी साइट को इंडिया में बैन होना चाहिए। देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस तरह से समझिए कि भारत के अंदर शराब पीकर के गलत हरकतें करना बैन है, यानी कि आप शराब पीकर के कोई भी उपद्रव नहीं मचा सकते। अगर आपने शराब का उपयोग किया, देखिए भारत में कितने विचित्र प्रकार के कानून हैं, आप इसे पहचानने का प्रयास करें। भारत में अगर आपने शराब पी रखी है, आप ड्राइव कर रहे हैं तो बैन है, आप पकड़े जा सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान पर आपने अशांति पैदा करी शराब पी करके तो भी सजा का प्रावधान है। लेकिन सरकार जितना हो सकती है शराब के ठेके खोल सकती है, सरकार जो है उसकी बोली लगा सकती है, पब्लिकली बोली लगा सकती है और जबरदस्त रेवेन्यू कमा सकती है। अर्थात सरकार बेच तो सकती है लेकिन उसको पीने के बाद आप हरकत नहीं करेंगे। एग्जैक्टली आप पॉर्न देख तो सकते हैं लेकिन वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। यानी कि ये क्या ही एम्बिगुअस सिचुएशन है, ये समझनी होगी। या तो पॉर्न देखना बैन हो या वेबसाइट बैन हो या फिर दोनों बैन हो। ये कुछ इस प्रकार की विचित्र कंडीशन है जो ऐसे बड़े इंटरनेशनल मुद्दे आने के बाद सुर्खियों में आना तय है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जब यह लाइन बोली सरकार को कि वेबसाइट बैन होनी चाहिए, तो इसके चलते 827 वेबसाइट बैन की गई उत्तराखंड हाईकोर्ट के कहने पर। लेकिन आप तो जानते ही हैं पॉर्न वाले लोग तो और आगे हैं, वो उसी वेबसाइट में कोई और नाम डॉट वॉट लगा के ऐड कर देते हैं, फिर से नई वेबसाइट आना शुरू हो गई। फिर सरकार ने 2020 में 857 बैन करी, जनवरी 2020 में। साथियों यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तक भी इंफॉर्मेशन दिया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये कुछ हम लोगों ने आपके लिए डेटा इकट्ठे किए हैं तमाम न्यूज़पेपर से। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि इन दिनों जो लॉकडाउन का पीरियड चला, आपको देखिए ये हमको समझना होगा, हमारे जो समाज की मानसिकता है इस पर भी हमें थोड़ा सा मतलब प्रतिक्रिया करनी होगी। और प्रतिक्रिया इस बात की कि हमारे समाज में अभी जब लॉकडाउन चला तो लॉकडाउन के समय पर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो ग्राफ है वो जस्ट डबल हो गया। आप अंदाजा लगाइए, कंजप्शन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन इंक्रीज नियरली 2 फोल्ड। यानी अभी लॉकडाउन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी हमारे यहां पर प्रमोट हो गई। ट्रैफिक टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड 95% बिटवीन 24th of March to 26 कंपेयर टू दैट बिफोर लॉकडाउन। आप सोच के देखिए कि लॉकडाउन में हमारे यहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी ट्रेंड कर गई। पोर्नोग्राफी इन 100 cities in December 2019 it was found that there were 5 million download एवरेज पर मंथ। ये आप इंडिया के अंदाजे लगाइए। साथियों यहां पर जो सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाले कीवर्ड्स हैं चाइल्ड पॉर्न, सेक्सी चाइल्ड, टीन सेक्स वीडियोस, इस प्रकार के। आप देखिए कि हम कितना दोहरा चरित्र लेकर के समाज में जी रहे हैं। हमारे चेहरे दिखाने के कुछ और हैं, रियलिटी में हमारे चेहरे कुछ और हैं जो ट्रेंड बताते हैं। साथियों इन सर्वे कंडक्टेड टू डिमांड फॉर चाइल्ड, और यहां पर मैं आपको बता दूं
कि अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात आती है तो पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 15 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी किसी भी प्रकार से, यदि आपने कोई भी प्रमोट किया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी आपने, तो देखना तक बैन है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तब भी इंडिया के ट्रेंड इस प्रकार के हैं, आप देखिए कि आप कहां पर हैं। तो साथियों, अब आप जानना चाहेंगे कि क्या भारत में इसके लिए और कोई कानून बचा है, तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, यदि सोशल मीडिया पर इस प्रकार का कोई भी कंटेंट सर्कुलेट होता है तो सर्कुलेट होने पर सबसे पहले भारत सरकार ने जो अभी नए आईटी रूल्स बनाए हैं, जो 25 मई से अभी और लागू हो गए हैं, उसके तहत फर्स्ट ओरिजिनेटर को अब पकड़ा जा सकेगा। दोबारा सुनिए, देखिए 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार कुछ नए आईटी रूल्स लाई थी, जिसे फेसबुक, ट्विटर, इन सबको मानना जरूरी था। और अब ऐसा हो गया है कि जो भी सोशल मीडिया पर जो पहली बार पॉर्न डालेगा, पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ओरिजिनेटर अब बताना कंपलसरी होगा। तो पहली चीज तो आप यह जान लीजिए, क्योंकि उसे एंटी नेशनल कैटेगरी में डाला जा सकता है। दूसरी बात, अपॉइंट ग्रीवांस ऑफिसर टू रिजॉल्व कंप्लेंट इन 15 डेज। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब ग्रीवांस अधिकारी 15 दिन में ऐसे लोगों तक कारनामा कर देगा। फाइल मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट टू कंप्लेंट, रिसीव एक्शन टेकन। जो ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं वो 15 दिन में जो एक्शन उन्होंने लिया है उसके बारे में सरकार को भी इन्फॉर्म करेंगे। तो सोशल मीडिया तो अब किसी ना किसी प्रकार से गिरफ्त में आ जाएगा। अब करते हैं डिजिटल न्यूज। डिजिटल न्यूज बोले तो वेबसाइट्स के माध्यम से। यहां पर डिजिटल न्यूज जो होती है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, केबल टीवी नेटवर्क, इनके एक्ट के माध्यम से रेगुलेट होती है। ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है और ये इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इनके अंदर भी पूरा पैनल बना दिया है जो इस पूरे मैकेनिज्म को ओवरसाइट करता है। अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी अब उम्र के आधार पर कैटेगराइज कर दिया गया है और यह कैटेगराइजेशन उम्र के आधार पर किया गया है। इवन पेरेंट्स को भी ऑप्शन दिए गए हैं कि वो अपने जो एप्लीकेशन है उनके अंदर पेरेंटल लॉक लगा सकें, ताकि, फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि पोर्न देखना बैन नहीं है। इसलिए देखिए कितने प्रकार की चीजें अप्लाई की जा रही हैं। अदरवाइज सीधा हो जाता कि पोर्न देखना बैन है, शराब पीना प्रतिबंधित है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो सारे काम ही ये करने ही नहीं पड़ते, जुगाड़ ही नहीं लगाने पड़ते। जुगाड़ लगाने पड़ रहे हैं, उसके लीकेजेस निकल करके आ रहे हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर कानून क्या है, तो जरा सुन लीजिए। देयर इज नो लॉ बैनिंग वॉचिंग पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी के लिए कोई कानून रोकने के लिए नहीं है। इन पर्सनल स्पेस, अगर व्यक्तिगत रूप से आप पोर्न देख रहे हैं तो इसके लिए कोई भी कानून नहीं है। बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज बैंड। यह शब्द आप लोगों को पकड़ना चाहिए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बंद है। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बैंड सेवरल वेबसाइट कंटेनिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 के अनुसार इट इज पनिशेबल टू शो चिल्ड्रन एनी पोर्नोग्राफिक कंटेंट, यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी हर प्रकार से बैन है। अब एक चीज और सुनिएगा, शेयरिंग मॉर्फ्ड और प्राइवेट फोटोज ऑफ वुमन पनिशेबल अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी। अब ये क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूं। आपने बहुत बार कुछ विशेष प्रकार की चीजें सुनी होंगी, जिसे आप कहते हैं एमएमएस, जिसमें होता यह है किसी एक की फोटो काट के किसी और के चेहरे पे लगा दी, है ना, किसी और का एक, मतलब कोई, जैसे आप सुनते हैं ना, कई बार हो जाता है कास्टिंग काउच हो जाता है कि कोई व्यक्ति कहीं पर कपड़े बदल रहा था, कोई महिला कपड़े बदल रही थी, उसकी फोटो वेबसाइट पर डाल दी। ये सारी चीजें भारत में प्रतिबंधित हैं और ये डालना भी प्रतिबंधित है, देखना नहीं, डालना भी प्रतिबंधित है। क्लियर? अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज आपको जो सबसे ज्यादा जान लेनी चाहिए वो क्या है, अंडर सेक्शन 67A, ये पॉइंट पकड़िए। अंडर सेक्शन 67A, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझिएगा। यहां पर एक लाइन मेंशन है जो हम सबको देख लेनी चाहिए, और वो लाइन क्या है इसको हमने अलग से भी आपको लिख करके दिया है। अंडर सेक्शन 67A यहां पर यह चीज लिखी हुई है जिसके तहत राज कुंद्रा को सजा होगी, और वो क्या है, मेकिंग, क्योंकि राज कुंद्रा ने इस फिल्म को बनाया, मेकिंग और ट्रांसमिटिंग, क्योंकि वीचैट के माध्यम से ये इसने एक जगह से दूसरी जगह भिजवाया, दैट इज ट्रांसमिटिंग, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी कि इसका वितरण भी किया। तो देखिए क्या क्या किया इसने, मेकिंग करी, इसका ट्रांसमिशन किया और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया साइबर पोर्नोग्राफी के माध्यम से। तो ये साइबर पोर्नोग्राफी में आएगा और सेक्शन 67 के अंदर इसे कवर किया जाएगा।
तो यहां पर साथियों इज एन ऑफेंस। हाउएवर, अब यहां पर फिर से समझ लीजिएगा, ब्राउजिंग यानी कि आप सर्फ करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी इज नॉट पनिशेबल। मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड इवन ब्राउजिंग ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज पनिशेबल। फिर से समझ लीजिएगा, भारत के साइबर क्राइम्स में क्या चीजें हैं, फिर से समझना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का तो अगर आपने सर्च भी किया तो भी वो पनिशेबल ऑफेंस है। इसके अलावा भारत में चाइल्ड किसी भी प्रकार की पोर्नोग्राफी को बनाना, उसे एक दूसरे से, मैं इसलिए आप लोगों को यह बात बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे अभी जो युवा एज में है, टीन एज में है, जिन्हें इस बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती, वो जाने अनजाने में ऐसे कुछ वीडियो क्लिप्स अपने साथियों को फॉरवर्ड करते हैं जो अश्लील प्रकार की कैटेगरी में डाले जा सकते हैं। सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा, क्योंकि अभी जो भारत सरकार के नए आईटी रूल्स आए हैं, आपके ऊपर सर्विलांस चल रहा है और उस सर्विलांस के लिए आप किसी भी समय पुलिस की गिरफ्त में हो सकते हैं। हमेशा इस बात को समझिए, जितने भी लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि आप में से कोई एक मैचो मैन टाइप की अपनी इमेज रखता है कि भाई बढ़िया वीडियो भेजेगा वो भाई, वो जो दिमाग की इमेज है ना, उससे बाहर आइएगा, क्योंकि अब ये वाली चीजें सोशल मीडिया पर भी अगर आपने सर्कुलेट की तो ये ऑफेंस में कंसीडर की जा रही हैं। न्यू आईटी रूल्स के हिसाब से जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है वो तो डाला ही जाएगा, आपने भी अगर फॉरवर्ड किया है तो आप भी नाप दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी बहुत जरूरी हैं। तो कृपया करके ये जितनी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, शायद इससे एक ऐसा सभ्य समाज निर्माण में हमारा योगदान साबित होगा जो कि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने में पूरी तरह मददगार साबित होगा। उम्मीद है आपको इस सेशन से जुड़ी हुई सभी जानकारी सटीक विश्लेषण के साथ में बहुत कम शब्दों में आप तक उपलब्ध कराने का जो हमारा प्रयास है वो सही तरीके से चला। साथियों, बस यहां पर यह याद रखिएगा कि भारत में जो पॉक्सो एक्ट है, जिसमें 2019 के अंदर भी अगर किसी भी प्रकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को आप प्रमोट करते हुए, देखते हुए, इवन आपने कीवर्ड भी सर्च कर लिया, तो उसके बाद भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस चीज को आप मान के चलिएगा, मैक्सिमम 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। सजग रहें, जब सरकार के कानून सख्त होंगे, एक जन अवेयरनेस चल जाएगा, तो निश्चित ही भारत के अंदर यह सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें ताकि उनके बीच में अवेयरनेस फैले। आप इसी प्रकार की सारी खबरों के लिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको सभी प्रकार की वीडियोस की पहले ही आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए बने रहें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर फ्री और स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लासेस के लिए एसएससी में मेरा स्टैटिक जीके का बैच चल रहा है डिटेल में। अंकित10 रेफरल कोड लगा के एसएससी की सभी क्लासेस मेरे रेफरल कोड से देख सकते हैं। यूपीएससी के अंदर बुधवार को जबरदस्त सेशन रहता है और जबरदस्त ऑफ और ऑफर चल रहे होते हैं। अंकित10 लगा करके आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। नमस्कार, मैं अभिनय शर्मा अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ फ्री स्पेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये तो आप लोग जरूर जानें, क्योंकि